कोई भी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया गए हैं, ये 12 साल बाद हुआ है, आफ्टर 12 years। और अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जी टाइम्स ऑफ इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इनका अपना मीडिया आउटलेट। कश्मीर के बॉर्डर पे फायरिंग नहीं हो रही दोनों तरफ से, और दोनों तरफ के सोल्जर्स नहीं मर रहे, तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत सालों बाद ऐसी नॉर्मलाइजेशन हुई है। और जिसे आप ये कह लें कि सॉफ्ट पावर में तो बहुत कुछ आता है, म्यूज़िक आ जाता है, खाने आ जाते हैं, इंडिया योगा जो है इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पावर इंडिया। जो अक्लमंद उन्हें बुला के लाए हैं और जो अक्लमंद अपने आप को इतना अक्लमंद समझ रही हैं कि जिनको लगता है कि उनके बगैर ना मुल्क चल सकता है, ना मईशत चल सकती है, ना सियासत चल सकती है, ना। वॉच एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ग्रीट्स बिलावल भुट्टो बट अवॉइड्स हैंडशेक एट एससीओ समिट इन गोवा। यानी ये कह रहे हैं कि जी एससीओ का जो समिट है गोवा के अंदर, उसमें इन्हें ग्रीट तो किया है बिलावल भुट्टो को, लेकिन हैंडशेक जो है वो अवॉइड किया है, हाथ मिलाने से गुरेज किया है इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे। अच्छा, अब यहां पर एक दो और चीजें भी हुई हैं। मैं आपके सामने 6 फॉरेन मिनिस्टर्स की एक तस्वीर शेयर कर देता हूं। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देखें, इसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी है, बाकी जो एससीओ के मुमालिक हैं उनके भी, इसमें आप सबको देखें और बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें। यानी वो एक ने इनकी तरह का नमस्ते बनाया, दूसरे ने ये अपना नमस्ते इन्होंने बनाया हुआ है, एक जो साहब है उन्होंने अपना जो उनके मुल्क का निशान है उन्होंने ये बनाया हुआ है। अलबत्ता बिलावल के साथ जयशंकर जो है वो बिल्कुल अपने हाथ नीचे, और वीडियो जो है अगर वो देखी जाए उसमें बाकियों के साथ उन्होंने बात भी की है। कोई आके जैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए, ये होता क्या है कि सबने आना होता है और होस्ट कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोटो बनवानी होती है, उसके बाद उधर आगे जाना होता है और वो फॉरेन मिनिस्टर खुद कहता है आप उधर चले जाएं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिलावल को यह कहा कि प्लीज गो देयर, और बिलावल साहब जब आए ये किया, उसके बाद खड़े हो गए ऐसे मुंह रख के जयशंकर और बिलावल, कोई इन्होंने बात नहीं की। 2-3 सेकंड में ही बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया। बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते, उन्होंने कहा प्लीज जी आप जाएं। नो हैंडशेक, नो इंट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज जयशंकर की काफी स्टिफ थी, काफी सीरियसनेस थी, और ये नहीं कि वो कोई डाउन फील कर रहे थे। इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, 1-1.5 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें सारे फॉरेन मिनिस्टर आए और गए, लेकिन हर के अंदर 6 के 6 बाकियों के अंदर जो जयशंकर साहब हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़े एक मुनासिब उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी है, और सबके साथ वो बात भी कर रहे हैं, उनका हाल अहवाल भी पूछ रहे हैं, उनका हाल चाल भी पूछ रहे हैं। और इस वक्त भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? भारतीय मीडिया लगातार इस वक्त बिलावल के पुराने क्लिप्स शेयर कर रहा है कि बिलावल बढ़ के मारता था, बिलावल कहता था कि मोदी जो है वो कसाई है गुजरात का। बिलावल ने अभी फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद बीच में एक दफा इन्हें शौक चढ़ा हल्का फुल्का इमरान खान बनने का, तो इन्होंने मोदी को बड़ा आड़े हाथों लिया। वो कह रहे हैं कि अब इधर क्यों आए हो फिर, मतलब इस हद तक वो कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो क्लिप्स 3 दिखाए अपने वीलॉग में एक्सक्लूसिवली। हम भारतीय मीडिया की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी टीम बैठी है, हम उन्हें देख रहे हैं कि भाई वो इस दौरे के बारे में क्या कह रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें हमने देखी। अच्छा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है आप ये देख लें। नो कंप्लेन ऑन बिलावल भुट्टोज वेलकम इन इंडिया सेज पाकिस्तान। फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ऑल इज वेल सो फार, और पाकिस्तान के जो इंडियन काउंटर पार्ट के साथ रूटीन फॉर्मेलिटी होती है, और पाकिस्तान ने ये इसके अंदर हमें कोई कंप्लेन नहीं है, उन्होंने हमें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, और हम इसके अंदर बिल्कुल जी खुश हैं जी, हमें कोई मसला नहीं है। मतलब कोई मसला नहीं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। पाकिस्तान को कोई मसला नहीं, बिलावल साहब को कोई मसला नहीं। भारतीय इस दौरे के ऊपर पाकिस्तान का वो मीडिया जो बिलावल साहब को हीरो बनाना चाह रहा है और एक मरतबा फिर भुट्टो बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे भी कोई मसला नहीं। मसला है तो इंडिया को मसला है, वो आपके साथ इस तरह का रवैया रख रहे हैं, सिफारती आदाब भूल गए। भाई घर आया मेहमान, और भाई जैसे भी आया, बिलावल का इसमें कोई कसूर नहीं मैं कहूंगा, इसमें जयशंकर और उसने अपनी असल दिखाई है, और एक आई ओपनर है बिलावल साहब के लिए भी और हमारे लिए भी। और वो आया और आप देख लें कि किस तरह का मामला है। कोई गर्म जोशी क्या डायरेक्ट सर में दिया आप गर्म जो, मैं नहीं कह रहा जफ्फे मारे बिलावल को, वहां पे खुशगपियां लगाएं बिलावल के साथ, वो सारी बात है। जयशंकर एक पुराना डिप्लोमेट आदमी है, पूरी जिंदगी लगा के उसे आपने इस ओहदे पे लगाया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरह तो नहीं है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि किस तरह की ये चीजें हैं। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाते हैं, बहुत कुछ खैर उसमें आ जाता है,
लेकिन इंडिया ने ये जो नमस्ते डिप्लोमेसी शुरू किया, जितने भी लीडर वहाँ पे आए थे उनसे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने नमस्ते उनको किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रिस्पांस में नमस्ते किया। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था बिलावल के साथ और बाकियों के साथ। जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ खड़े थे, बिलावल आए तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको नमस्ते किया, एंड बिलावल इन रिटर्न डिड द सेम, नमस्ते उन्होंने भी किया। अच्छा, ये मैं आपको बात बताता चलूँ, जो पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी ही कम्स फ्रॉम, वहाँ पे बेसिकली ये जो है वहाँ पे साइन, ये जो इंडिया में जिसको नमस्ते कहते हैं, ये वहाँ पे भी करते हैं। वो एक दूसरे को साईं साईं कहते हैं, मतलब इट मीन्स कि बड़ी ह्यूमिलिटी है हमारे अंदर। ये पाकिस्तान की अगर आप इसको गूगल करें तो यू विल फाइंड इट कि ये वहाँ पे बड़ा नॉर्मल किया जाता है, और ये अपने जब हल्के में जाते हैं या इनके जो लोग होते हैं तो वहाँ पे ये बड़ी किया जाता है। लेकिन इंडिया ने इसको, जिसे कहते हैं ना कि एससीओ को, इसमें इंडिया ने एससीओ को बड़ा इसमें वो किया, और गो के एससीओ पे जो कुछ हुआ है उसमें दोनों ममालिक जो हैं वो, इंडिया ने पाकिस्तान पे फिर वही जो है कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द इंडिया सेट, और हाथ नहीं मिलाया। ठीक है जी। सुनने में ये आता है कि जब कल रात खाना हुआ है वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर और बिलावल ने हाथ मिलाया, क्योंकि वहाँ पे प्रेस को इजाज़त नहीं थी, तो वहाँ पे हाथ मिलाए। एंड जाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर इज़ अ होस्ट एंड ऑल दिस, तो ऑब्वियसली ये तो बनता कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है और करना भी चाहिए। कल को अगर डॉक्टर जयशंकर आते हैं पाकिस्तान या कोई भी आता है एससीओ की किसी कॉन्फ्रेंस में, तो that is a responsibility of the पाकिस्तान कि वो उतनी इज्जत और प्यार दे। बेशक हॉस्टिलिटी हो, लेकिन जो बेसिक नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली बोथ ऑल कंट्रीज़ आर रिप्रेजेंटिंग एक अपने अपने कल्चर वैल्यूज़ को। अच्छा, इसमें मैं ये बताता चलूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने, जारी बात है, पाकिस्तान को ज़रा दबाया है और उन्होंने कहा है जी कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मसला है, ये और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये बंद होनी चाहिए। और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी कहा है, भाई आप ये स्टॉप वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर योर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग, कि आप, भारत जो है वो सारा टाइम अपनी डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग करता है और टेररिज्म को जो है वो हाईलाइट करता है जी कि वहाँ पे टेररिज्म है एंड ऑल दैट। बड़ी जमहूरियत चल सकती है और इलेक्शन के बगैर वो मुसल्लत भी रह सकते हैं, और फिर उसके बाद लोगों के सामने यानी झूठ बोलने की भी उनके अंदर फुल इस्तात है, और सैरें भी कर रहे हैं, जैसे आपने बताया, एक लंदन यात्रा, एक इंडिया यात्रा पे गए हुए हैं। लेकिन वहाँ पे किसी अक्लमंद से मशवरा लेने गए हैं? अल्लाह खैर रखे वहाँ के अक्लमंदों से। एक हमारे पे जो है वो यहाँ पे 200 साल की उनकी हिस्ट्री है, हम उनकी कॉलोनी रहे हैं और दूसरों के हम साथ रहे हैं। वैसे तो कहने को हमसाए हैं, लेकिन सबसे बड़े, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी या उससे पहले भी, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के ख़िलाफ़ शोर मचाया जाता था। अब जो है वो टेबल्स टर्न हो गई हैं, और अब सारा जो मोदी का जो यार है गद्दार का पहली दफ़ा नारा बिलावल साहब ने लगाया था। आज वो पता नहीं कौन से सर्टिफिकेट लेने गए हैं। सो जब इस तरह के हालात और इस तरह के मामला, तो और सबसे अगर कोई निगलेक्टेड या इग्नोर्ड एक एलिमेंट है पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है, अकॉर्डिंग टू न्यू सेंसस। पहले भी इन्होंने जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया तो 172 की गिनती तो ज़रूर की जा रही थी, 22 करोड़ का ज़हन में बिल्कुल ख्याल नहीं था। और अब जो, क्योंकि 24 करोड़ तक तो आ चुका हुआ है हिसाब किताब, तो उसी को ही सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, उसी का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया जा रहा है। आटे की लाइन में 30 से 35 लोग मर जाते हैं, और यही मोहतरम जो अभी बड़े वाली चेरी ब्लॉसम की जो पॉलिश का डब्बा है वो लेके गए हैं यूनाइटेड किंगडम। जाहिर है वहाँ से बहुत ज़रूरी है फैज़ लेना उनका। तो वो फरमाया करते थे कि मैं कपड़े भेज दूँगा, आटा पूरा करूँगा। फिर हुआ ये, उसी तरह की एक कहानी है कि उनके